Hi friends, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the uses of want, need and require as main verbs. आज हम इन तीनों क्रियाओं के प्रयोग को सीखेंगे। तो आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तीनों क्रिया का हिंदी अर्थ है चाहना। आप बोल सकते हैं इसे चाहिए। जब आपकी किसी चीज को लेने पाने की इच्छा हो तो वांट का प्रयोग करें। यानी वांट का प्रयोग हमेशा विश, इच्छा व्यक्त करने के लिए करें। यह पकड़ना होगा कि इच्छा है उस वाक्य में, नीड आवश्यकता है या प्रयोजन रिक्वायरमेंट है। नीड का प्रयोग तब करें जब वो एसेंशियलिटी बताए। यानी नितांत आवश्यकता, उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है। और यदि किसी उद्देश्य प्रयोजन को पूरा करना हो तो फिर रिक्वायर का प्रयोग हम करेंगे। That is purpose. So want stands for wish, need stands for essentiality and require stands for purpose. आइए हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करें। यदि आप कहना चाहते हैं कि मुझे एक लाल कमीज चाहिए, अर्थात आपको इच्छा हुई कि लाल रंग का शर्ट मेरे पास नहीं है तो मैं उसे भी ले लूं। इस सेंटेंस में आपको वांट का प्रयोग करना होगा। सो मुझे एक लाल कमीज चाहिए, I want a red shirt. बच्चे को दूध चाहिए। याद रखें, दूध बच्चों के लिए नितांत आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्रिया नीड का प्रयोग करेंगे। बच्चे को दूध चाहिए, द चाइल्ड नीड्स मिल्क। पत्नी को नौकर चाहिए। यानी पत्नी का उद्देश्य है, ये पर्पस है, झाड़ू बर्तन आदि का काम करने के लिए एक सपोर्ट उसे चाहिए। यानी उसे एक नौकर का रिक्वायरमेंट है। तो यहां क्रिया हम रिक्वायर का प्रयोग करेंगे। तो पत्नी को नौकर चाहिए, वाइफ requires a servant. तो मुझे लाल कमीज चाहिए, ये मेरी इच्छा है। आई वॉन्ट ए रेड शर्ट। बच्चे को दूध चाहिए, उसे आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। द चाइल्ड नीड्स मिल्क। पत्नी को नौकर चाहिए, प्रयोजन है घर का काम कराने का। वाइफ रिक्वायर्स ए सर्वेंट। फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखें। तो क्या तुम्हें चाय चाहिए, यानी क्या आपको चाय पीने की इच्छा है, तो वांट का प्रयोग करें। क्या तुम्हें चाय चाहिए, डू यू वांट टी। क्या तुम्हें चाय चाहिए, डू यू वांट टी। मरीज को अब दवा नहीं चाहिए, अर्थात वो ठीक हो गया है, अब दवा की आवश्यकता नहीं है। मरीज को अब दवा नहीं चाहिए, यानी यहां
एसेंशियलिटी है। तो आप बोलें द पेशेंट डज नॉट नीड मेडिसिन नाउ। मरीज को अब दवा नहीं चाहिए। द पेशेंट डज नॉट नीड मेडिसिन नाउ। पत्नी को अब नौकर नहीं चाहिए, यानी उसे अब घर का काम नहीं करवाना है, वो खुद कर लेगी या कोई और रास्ता निकालेगी। पत्नी को अब नौकर नहीं चाहिए, अर्थात पर्पस उसका पूरा हो गया। तो आप बोलें वाइफ डज नॉट रिक्वायर अ सर्वेंट नाउ। इस तरह से फ्रेंड्स आप वांट, नीड, रिक्वायर एज मेन वर्ब्स बड़ी आसानी से प्रयोग अब कर सकते हैं। इच्छा के लिए वांट, नितांत आवश्यकता के लिए नीड और उद्देश्य या प्रयोजन के लिए रिक्वायर का प्रयोग करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।